एक मिनट के लिए सिर्फ आंखें बंद करें, गहरी लंबी श्वास लें। जैसे किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हम गणेशा को शुभ के लिए याद करते हैं, सब मंगल हो, सब अच्छा हो, तो गणेशा का ध्यान कीजिए। गहरी लंबी श्वास and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करें। हमारी श्वासें ही एक मध्यम रास्ता है, मार्ग है, जो इन तीनों को जोड़ता है, माइंड, बॉडी, सोल को। Once again, breathe in and breathe out. भाव करें कि यूनिवर्स का आज हमको इस सेशन को करने के लिए जो पीछे इंटेंशन है, गॉड का जो इंटेंशन है वो सक्सेसफुल हो रहा है आज के सेशन के लिए। गहरी लंबी श्वास and eyes open slowly. Welcome back. मैं त्रिनेत्रा हरिप्रिया सरिता गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे हीलिंग सेशन में एसकेएम और डॉक्टर उदय सर के बिहाफ पे। आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे भी अभी थोड़े दिन पहले ही नंबर्स से कनेक्शन हुआ, नंबर्स ने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू हुआ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो नंबरिकल मास हीलिंग पे है। हमने सबने देखा है कि हम एस्ट्रोलॉजी मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं। कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले मैंने जब हीलिंग वापस ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे भी एक शौक चढ़ा था कि मैं एस्ट्रोलॉजी को खुद से सीखूं। तो मैं लैपटॉप लेके बैठती थी, तब मेरे पास अपना लैपटॉप भी नहीं होता था, हस्बैंड का लैपटॉप सुबह 5 बजे मैं लेके बैठती थी और एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करती थी अपने आप जितने लेसन्स होते हैं। तो एक बार मैं एक वहां पे एक कैलकुलेशन में अटक गई तो मैंने छोड़ दिया, 1 महीना खुद से सीख के छोड़ दिया, नंबर्स में मुझे कंफ्यूजन हो गया। तो आज का जो सेशन है बेसिकली वो किस लिए है हमारा, आज हम 1 से 9 तक के नंबर्स हैं उसको हील करेंगे। उसके बारे में ज्यादा लॉजिकल नहीं जानेंगे, उसका एक रीजन है कि नंबर जो है ना वो बहुत तरीके से हमको अफेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम एंजल्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, ठीक है, तो एंजल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 0 से 9 नंबर है ना उसका कुछ और मीनिंग हो सकता है। ठीक, अगर हम हमारा जो चक्रास का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, ठीक है, अगर हम इससे बात करेंगे तो इसके नंबर के हिसाब से कुछ डिफरेंट मीनिंग हो सकता है कि एक का नंबर का मीनिंग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, जबकि अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करें तो एक नंबर का मीनिंग करेज है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो फिर अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे तो एक नंबर का मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। अब स्पिरिचुअलिटी जो है वो पूरा का पूरा राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, इसमें हमको लॉजिक नहीं लगाना है, बस फील करते जाना है।
और मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी कि किसी भी चीज को रटने से बेहतर है, मतलब क्या है ना, अगर हम सीखते हैं कि एक नंबर का ये मीनिंग, दो नंबर का ये मीनिंग, फिर हमको किसी दूसरी जगह पे मिलता है कि अरे इसका मीनिंग तो कुछ और लिखा हुआ है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली। तो मैंने एक चीज सीखी लाइफ में कि पहले एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद गॉड, प्रकृति, परमात्मा आपको अपने आप से चीजें सिखाता है। अभी स्पिरिचुअलिटी में मैंने कभी वास्तु का लेसन नहीं लिए, सिर्फ मैंने केआरपीएस को बहुत शिद्दत से किया, जो एसकेएम में साई करुणा मिशन में हमें सिखाया गया वो बहुत मैंने शिद्दत से किया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ है कि मुझे वास्तु में मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सिखाया जा रहा है कि मेरे अपने माइंड में कोई एक पार्ट बहुत जो स्टक था वो क्लियर हुआ, और अगले दिन सुबह मुझे अपना एक घर का कोना, मुझे ऐसे लगा मुझे इसकी अभी की अभी सफाई करनी है, जबकि मेरे पास टाइम भी नहीं था। और ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ 4 5 6 बार हुए। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी बॉडी का ये पार्ट मेरे घर का ये वाला कोना है, मेरी बॉडी का ये पार्ट मेरे इन लॉज का है, ये मेरे पेरेंट्स का है। तो वो जो पूरा वास्तु पुरुष है जैसे वो घर से कनेक्टेड है, सेम वे नंबर्स का है। एवरी नंबर इज कनेक्टेड विद अस। हम लोग कभी कभी मैंने ऐसे देखा है, हम लोग तो खैर बहुत रिलीजियस थे नहीं कभी से भी, बचपन से भी, तो लेकिन मैंने देखा है कि लोग गाड़ी का नंबर लेते थे या कुछ भी न्यूमरोलॉजी को बहुत महत्व देते थे कि हमको ऐसे ही नंबर चाहिए। मुझे जो नंबर्स का ज्ञान हुआ या वास्तु का ज्ञान हुआ ये प्रैक्टिकली सर के पास आने के बाद हुआ। उससे पहले हमारे फादर तो बोलते थे कि भगवान तो चारों तरफ है, तो कहीं पे भी कुछ भी रखो, या गॉड तो हर नंबर में, तो उनका वैसे मानना था, वो पहले से ही थोड़ा आगे हमको बता दिए थे। लेकिन अब जो ज्ञान हो रहा है वो एक साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से हो रहा है। तो आज हम क्या करेंगे कि जितने भी मुझे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से मुझे जो नंबर्स के लिए फील आया है, जैसे मुझे 4 नंबर हमेशा एंजल्स का फील देते हैं, 8 नंबर मुझे ऐसे लगता है मेरी प्रॉब्लम्स को ऐसे बढ़ाता है कि मुझे स्पिरिचुअल बात पे अग्रसर कर देता है। तो मैं गलत नहीं बोल सकती हूँ, मुझे इतने लेवल तक तोड़ता है, ब्रेक करता है, जैसे साइकिक का काम होता है कि मैं स्पिरिचुअली उस चीज को देखना शुरू कर देती हूँ या उसमें एंटर कर देती हूँ। तो मेरे लिए सबसे अच्छा नंबर 8 नंबर है। बहुत लोगों को वो नंबर सैटर्न का नंबर लगता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से नंबर की बात करूंगी, जैसे मैंने उन्हें लिया, जैसे मैंने अपनी लाइफ में उन्हें हील होते देखा, अपने सामने आते हुए देखा। ठीक है, तो आज का हम ये सेशन करते हैं। और कभी एक चीज और है कि मैंने भी हाल फिलहाल में ये सोचना शुरू किया, शायद मेरे माइंड के भी कोई पार्ट खुल रहे होंगे लॉजिकल माइंड के, कि अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो वो सिर्फ नंबर से चल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि कल जूम मीटिंग सेशन है, तो अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कितने बजे है तो आप नहीं आ पाएंगे। समझ रहे हैं? मतलब हर चीज मुझे भी ये बहुत अजीब चीज लगी कि कितना वास्ट है सब कुछ, कि साल में 12 महीने हैं, हफ्ते में 7 दिन है, अगर हम एक चीज को भी खोजें तो वो कितनी बड़ी बात होगी। जैसे न्यूटन ने बोला कि वो एप्पल नीचे गिरता है, तो पहले तो लोग हंसे कि नीचे तो गिरेगा और जाएगा कहाँ, लेकिन कितनी बड़ी एक ग्रेविटेशनल की उस बात से खोज हुई। तो ये जो सिंपल सिंपल बातें हैं जिसको हमारा माइंड इग्नोर करता है, क्योंकि हमारा राइट ब्रेन बहुत फिल्ड है, क्योंकि राइट ब्रेन कार्मिक में ही उलझा रहता है, इसके साथ ये नहीं बन रही है, इसके साथ बन रही है, तो वो हमको एक्चुअली रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीखने नहीं देता है। तो लॉजिकली अगर मैं बोलूँ, अगर आपको नंबर्स के लिए सीखना होगा तो ये आपके अंदर खुद अराइज होगा एक दिन कि मुझे ये चीज जानना है। जैसे हाल फिलहाल में हमें पिरामिड्स के लिए हुआ, नंबर्स के लिए हुआ, वास्तु के लिए हुआ। आज हम स्पिरिचुअली प्योरली नंबर्स को हील करने वाले हैं, 1 से 9 तक। जो 1 से 0 है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये मोक्ष से निर्वाणा का नंबर है। जब हम टाइम और स्पेस के परे चले जाते हैं, जब हमें कोई प्लेनेट इफेक्ट नहीं करेगा, कोई नंबर इफेक्ट नहीं करेगा, तो वो 1 से 0 है। लेकिन अभी जो हम लोग इस प्रोसेस में हैं, हीलिंग के प्रोसेस में है, अपनी हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हील करना चाहते हैं, उनके लिए 1 से 9 नंबर तक हील करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, आंखें बंद करेंगे। गहरी लंबी श्वास,
डॉक्टर उदेशा सर को साइन हो, गॉड की हर फॉर्म को जिसमें भी आप मानते हैं उन सबको याद कीजिए। कृष्णा, शिवा, माँ अवतार बाबा जी, माँ आदि शक्ति, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणेशा, हनुमान जी, जीसस, गुरु नानक देव जी, प्रॉफिट मोहम्मद, कबीर दास जी, जिन्हें भी आप मानते हैं उनका आवाहन कीजिए। भगवान के हर भक्त का आवाहन कीजिए। मीराबाई, राधा रानी, प्रभु के हर वक्त भक्त का आवाहन कीजिए। देखिए या महसूस कीजिए, all the divine energies are present here near you. All the angels, archangels, ancestors, इस संसार की समस्त दिव्य शक्तियां जो भी हमारे साथ, हमारे स्पिरिचुअल पाथ पर हमें हर क्षण आगे बढ़ने में हमारी मदद कर रही है, उन सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन करें। सभी नंबर्स का आवाहन करें। Let all the numbers enter into your crown. अपने सहस्त्रार से सभी नंबर्स को, इस दिव्यता को, डिविनिटी को अपने अंदर जाता हुआ महसूस करिए। As the purple or the violet light entering the crown. बीच बीच में गहरी लंबी श्वासें लेते रहें। ताकि इस दिव्य ऊर्जा का आपको पूरे से पूरा फायदा मिल सके। Breathe in the divinity to absorb all the positivity.
Now invoke the number 1. इस ब्रह्मांड से हर वो चीज जो आपसे और एक नंबर से जुड़ी है उसके साथ अपना कनेक्शन स्थापित करें, इंटेंशन डालें सिर्फ। Visualize the white light pouring over the number 1. The 1 denotes to the spirituality, to the courage. हमारा फोन देना, किसी बात में बताना। हम में से जिन्होंने भी सिंबल सीखी है, for all the symbols over number 1. And keep pouring the white light also. जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, नंबर 1 को हील करने के लिए उसको बहते हुए देखिए, जिसे व्हाइट लाइट की एनर्जी वो सब धोती जा रही है। Keep pouring all the 16 symbols or whatever symbols you have learned till now. इस नंबर को एंजेलिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चक्रा पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी से हम हील कर रही हैं। White and the purple light is pouring over this number. We are only the channels. God is healing us right now.
नंबर 1 जो हमारे क्राउन को भी शो करता है, पूरी तरह से हील हो चुका है। द लीडरशिप क्वालिटीज, धीरे धीरे अवेक हो रही है हम सब में। Number 1 is now healed, healed, healed. Now invoke the number 2. पूरे ब्रह्मांड में अपना कनेक्शन नंबर 2 से स्थापित कीजिए। This number is generally for intuition, psychic abilities. Visualize the white line pouring over this number. हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं जो 2 नंबर से रिलेटेड हैं, चाहे वो रिलेशन हो, फाइनेंस हो या हेल्थ हो, वो सब धीरे धीरे हील हो रहे हैं। Keep pouring all the symbols over number 2.
and the number 2 is healed now. Now, invoke the number 3. Activate your connection with this number. सिर्फ भाव करना है हमें इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हमसे और नंबर 3 से जुड़ी हुई हैं, हम उसको एक्टिवेट करते हैं हील करने के लिए. Now just visualize universe is pouring the violet light through us on number 3. और अपनी थर्ड आई से नंबर 3 को हील होते हुए देखें. This purple light is filled with all the symbols. मन ही मन सभी सिंबल्स का उच्चारण करते रहें. Number 3 relates to teaching and the youthfulness, freshness. Keep pouring all the symbols on number 3. साथ साथ में मन में ये ध्यान रहे ये सभी नंबर चाहे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, एंजेलिक पॉइंट ऑफ व्यू है या चक्रास से रिलेटेड है, सभी स्तर पे हील हो रहे हैं. Number 3 is turning in green slowly and slowly. And it is healed now. जैसे ही जो भी नंबर हील होता है वो जैसे पानी में बह जाता है, जैसे हर उस नंबर से हम फ्री होते जा रहे हैं, फ्रीडम में आते जा रहे हैं.
Now invoke the number 4, the number for abundance, prosperity, and the angels. I already can see this number in the bright white light. इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आपसे और नंबर 4 से जुड़ी हुई हैं, उनसे अपना कनेक्शन स्थापित करने का भाव डालिए and start healing the number 4. The pure white angelic light is pouring over this number. Now add all the symbols which you have learned in this light. Keep pouring, chanting all the symbols. साथ में गहरी लंबी श्वास बीच बीच में लेते रहें to absorb more and more divine light from the universe. And this beautiful angelic number is healed now. Pay gratitude to this number. And now invoke the number 5. The number of the freedom. पूरे यूनिवर्स में 5 नंबर से अपना कनेक्शन बनाएं. कि हमसे और नंबर 5 से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हील होनी है उसको एक्टिवेट करें. Now pour the divine pink light over this number and add up all the symbols.
Keep pouring, chanting all the symbols. फील कीजिए, जहां भी आपको बंधा हुआ फील होता है, जहां भी आपको फ्रीडम नहीं फील होता है, वो सब ब्लॉकेजेस बहती जा रही है, हील होती जा रही है. And the pinkish green light appearing, and the number is healed now. अभी ब्रह्मांड से नंबर 6 का आवाहन करें. The number of the healers. अपना कनेक्शन स्थापित करने का भाव डालें इस नंबर से. Now invoke the bright white light and pour over the symbol, this number, and keep adding the symbols also. करुणा रेखी, साइकिक सर्जरी और मनी अबंडेंस के सिंबल्स. साथ में एंजेलिक हीलिंग के सिंबल्स. Keep chanting all the symbols and do see the bright white light pouring over this number. All of these numbers are healing all our chakras numerically. Keep chanting all the symbols. And this number is healed now. Now invoke the number 7. जिसे हम चक्रा वाइज केतु का नंबर भी बोलते हैं.
This number teach us to be a giver. हमें देना सिखाता है. कनेक्शन स्थापित करें, भाव डालें. इस पूरे ब्रह्मांड में नंबर 7 से हमारा कनेक्शन स्थापित हो चुका है. I am seeing the white and the bluish light pouring over this number. The glittery blue light. Chant all the symbols. Keep chanting all the symbols. And this number is also healed now. I am seeing as the numbers get healed, ये पानी की तरह बह जाते हैं, जैसे हमें फ्री कर दिया हो इन नंबर्स ने. Now invoke the number 8, the most important number. Which can lead us to the path of spirituality. The pattern breaker. भाव डालिए नंबर 8 से अपना कनेक्शन स्थापित करने के लिए. Chakra wise, this number is given to the Saturn. So beautiful number. Invoke the white light. हमारे थ्रू ये दिव्य श्वेत ऊर्जा नंबर 8 पर जाते हुए देखें. This white light is clearing all the obstacles. देखिए नंबर 8 में कहीं पर भी आपको फील होता है, ऐसा इंट्यूशन आता है, ब्लैक एनर्जी स्टक्ड है, तो वो धुलती जा रही है इस दिव्य श्वेत ऊर्जा के साथ. Now add all the symbols in this white light.
Keep chanting all the symbols and pour the white light. This number is now turning in greenish purplish energy. Pay your heartful gratitude to this number. शुक्रिया अदा करें नंबर 8 का. This number wants to be healed more. और सिंबल ऐड करें इस नंबर पर. Now it's feeling like as if this number is changed into infinity. जैसे हमारे लिए इनफाइनाइट वेज खुलते जा रही है. And the number is healed now. Pay gratitude to this number again. This is the most important number in the present life for all the spiritual path seekers. Now invoke the number 9. Make your connection with this number. Meditate on this number. Now invoke the abundance golden yellow light. And pour this golden light over this number. Healing of this number is making you abundant today. Add the symbols in the golden light. Especially all the money abundance symbols.
Keep pouring all the symbols in the golden light. Keep chanting the symbols and the golden light. And we are open to receive the abundance. And this number is also healed now. Pay a sincere, heartful gratitude to all the numbers in the universe. We have so many other combination of numbers as 1212 for Shiv Shakti, as 147 for Sai's abundance, as 4444 for angelic blessings, and so many other numbers. As these numbers are playing a very important role in all of us lives. देखिए सभी नंबर्स हील हो चुके हैं और हमारे लिए हर दिशा में नए रास्ते खुलते जा रहे हैं। गॉड को, जिनको भी हमने इन्वोक किया, सर को, सभी नंबर्स को, टाइम एंड स्पेस, सभी को थैंक्स करते हुए नाभि से 3 बार कट 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 करते हुए we will come out of the invocation and slowly we can open our eyes. Thank you, sir. Thank you. On the behalf of all the SKM participants, thank you very much, Sarita ji, for taking a wonderful session. I hope सबको बहुत मजा आया. I can see the cheerfulness and glowing face. सभी का aura एकदम खुल गया. Excellent. So let us take few sharings before we end today's session. Yes, Sarita ji, you can take one after the other. Yes, शशि वोरा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. प्रणाम सर. प्रणाम जी.
सर लास्ट टाइम भी अभी भी नंबर 5 पे ब्लैंक हो गया था हाँ और 1 तो सर जैसे राउंड में चला गया, 2 पूरी बॉडी के आसपास रोटेट कर रहा था एंड नंबर 8 हाँ जैसे बोला तो सर वो अपने आप, बाद में उन्होंने इन्फिनिटी बोला पर जैसे 8 दिखा वो अपने आप 8 इन्फिनिटी में शुरू का ही टर्न हो गया था। हाँ, ये सब चीज अपने आप नोट डाउन करते जाइए एक पेपर पे, एक अपने बुक पे। ज्यादा एनालिसिस जी नहीं कीजिए, सिर्फ उसको नोट डाउन करते जाइए, बिकॉज हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। हम इसको एनालिसिस नहीं कर सकते, बिकॉज आपके अंदर से जो भी एक अनुभव प्रकट हुआ है वो आपके लिए ही है। तो उसका अगर मैं आपको कोई आंसर दूंगा तो हो सकता है वो आंसर दूसरों के लिए अप्लीकेबल नहीं हो सकता, है ना। तो इसको सिर्फ एक नोट डाउन करते जाइए कि जब भी आप ऐसे मेडिटेशन करेंगे, अगर ये हीलिंग प्रोसेस मास हीलिंग न्यूमरोलॉजिकली करेंगे, तो आपको फिर से एक बार लिखना होगा कि भाई पहले आपको कैसा फील हुआ था इस नंबर पे और इस बार आपको कैसा फील हुआ। तो वो आपका खुद का पर्सनल एनालिसिस होगा और वो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। जी सर जी ओके जी ओके, चल जी टेक थैंक यू सर। केयर। ओके। सर कविता गर्ग जी हैं? यस, कविता गर्ग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग हेलो। श्वेता हाँ मैम। हेलो, हाँ जी हेलो। सर। जैसे ना हेलो 4 नंबर पे हाँ आया तो बोलिए। मेरे को सर जैसे है ना तो काफी जैसे पेन हुआ एकदम से मणिपुर चक्रा पे। हाँ फिर बाद में जब हाँ 7 नंबर पे आया तो नीचे हुआ सकरल चक्रा पे पेन। तो फिर जब 8 नंबर पे हम्म आया तो एक बार फिर थोड़ा सा हुआ ऊपर, फिर वो अपने आप से ठीक हो गया सर। हम्म फिर बाद में 9 नंबर पे आया तो फिर ऐसे लग रहा लेफ्ट ब्रेन में ना कुछ जैसे इधर कुछ चल रहा है जैसे सर, हम्म ऐसे हम्म लग हम्म हम्म रहा। हम्म, यही लग रहा था सर ऐसे बाकी तो हाँ मेडिटेशन बहुत अच्छा था सर। बिल्कुल जैसे ना चलो पता नहीं अच्छा है। चला। मैं इसलिए सभी से कह रहा हूँ कि जितने लोगों को जो भी अनुभव हुआ है वो आज एक पीस ऑफ पेपर पे लिखते जाइए। जब भी आप करेंगे, चाहे आप कल करें या एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आप करेंगे, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं भाई पहला इस नंबर पे मुझे जहां जहां फील हुआ था, इस बार मुझे कैसा फील हो रहा जी सर। है ना। जी तो ये बहुत थैंक जरूरी है। जी तो सर। उसको ज्यादा एनालिसिस हम नहीं करेंगे कि भाई इसका कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। बस जी सर। आपको जो फीलिंग हुई वो आपके लिए जरूरत थी और वो उस वक्त के लिए जरूरत थी। हो जी सकता सर। है कि अभी आने वाले 1 घंटे बाद अगर आप ये मेडिटेशन करेंगे तो ऐसा कुछ उस जगह पे फील नहीं भी हो सकता जी सर। जी सर। है ना। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू टेक केयर, वेरी गॉड मच। ब्लेस यू। अच्छा जी 514217 5D करके आ रहा है। हाँ ये हेलो। आवाज आ रही है? जी। हाँ यस नमस्ते जी, बताइए। यस एक्चुअली हम रोज मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा फील नहीं होता। आज एकदम अलग हाँ सा भारीपन लगा और हाँ नंबर्स जैसे जो बोले तब ग्राउंड अंदर जाते हुए दिख रहे थे हम्म और पता नहीं फील हो रहा था कि बात। हेलो, आवाज आ रही है ना हाँ सर? हाँ, आ रही, हाँ, यस यस। हाँ, तो मुझे वास्तु के उसमें जानना था कि काफी सारे लोग होते हैं कि आपका घर का वास्तु ठीक नहीं है, साउथ हाँ हाँ मेरा इनबैलेंस है, तो मुझे पता नहीं मेरा ध्यान उस तरफ ही हाँ जा रहा था। हाँ हाँ मैं वास्तु को कैसे मैं बैलेंस हाँ कर सकती हूँ सर? हाँ, नहीं अभी इंटेंशन रखना होगा, बिकॉज अगर आपको किसी ने बताया है कि भाई आपका वास्तु का इम्बैलेंस है, तो जब भी ऐसे न्यूमरोलॉजिकल हीलिंग करेंगे तो ये इंटेंशन से कीजिए कि हर नंबर मुझे वास्तु को हील करने में, करेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि हाँ, हर मैं आज नंबर में वही कर अपनी एक रही थी। पोटेंशियलिटी, एक शक्ति होती है। आपका जो प्रॉब्लम है, आप उस नंबर को इन्वोक कीजिए, हर नंबर को 1 से 9 लेके, और उसे कह दीजिए कि भाई आपने मेरा इस प्रॉब्लम का निवारण किया है और थैंक यू वेरी मच। कर दिया है ऐसा कहना है, करेंगे हो जाएगा अच्छा ऐसा नहीं कहना है। एंड रिजल्ट को आपको विजुअलाइज करना है। और ये मैं रोज ठीक है, कर सकती हूँ ना? हाँ रोज कर सकते हैं। हम भी कितने साल से करते हैं, मैं भी पिछले 14 साल से कर रहा हूँ ये, जब से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है। हाँ, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है बट ये मेडिटेशन फर्स्ट टाइम देखा नहीं ये कि अलग ही नंबर। है, ये कॉन्सेप्ट अलग ही है, आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, बिकॉज ये रिसर्च वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमने उसको बहुत सारे चीजों से इंटीग्रेट किया है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, काफी चीजों को इंटीग्रेट किया है ऑरा का रिसर्च के माध्यम से।
तो इसको बस एक यूनिकनेस है, एक बहुत अच्छी एक साइंस है ये, और आप उसका सभी हाँ, लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग फील हुआ है, यस यस यस, पर मजा आ गया सर, थैंक यू सो मजा मच। आ गया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। या सर स्मिता चंदेल जी हैं। हाँ, स्मिता चंदेल जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिल्कुल नया टाइप का मेडिटेशन था। हाँ हर बार मतलब शुरू से जब नंबर स्टार्ट किए तो थोड़ा सा प्रेशर सा महसूस हो रहा था, हाँ हाँ और जब पल्स हम डाल रहे थे तो सारे सिंबल्स से ही करते हुए सारे नंबर पे जा रहे थे। हाँ लेकिन जब 6 नंबर आया तो उस समय वो 6 नंबर इतना अटैच लगा मुझसे, हाँ। और वो सीधे मेरे थर्ड आई के अंदर ही चला गया, और फिर ओ, मैंने क्या ओपन बात, कर किया। वेरी तो नाइस। एक ठीक है सर। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना कि हर एक को जो भी व्यक्तिगत अनुभव हुए हैं, ये इस वक्त के लिए ये बहुत जरूरी थे, है सर ना। एक क्वेश्चन और था। हाँ हाँ मैंने मतलब खुद ही मैं किया कि ये जो 9 नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारी लाइफ में, और हाँ जो अपने चक्रास हैं भी सारे, मतलब यदि हम राहु और केतु को मिला दें तो ये भी 9 होते हैं, ग्रह भी 9 है, हाँ। तो इनका कोई आपस में कनेक्शन है सर? कनेक्शन मतलब एग्जिट है ना, 9 के बाद 0 आता है। अगर आपको माया से बाहर आना है तो 9 का पूरा अनुभव लेना होगा, पूरी डिजायर्स का। इसलिए ये चाइना वालों ने जी 99, 199, 49 ये कॉन्सेप्ट लेके आए सर, और कि जीरो को बुद्धा हीलिंग महावीर भी किया। मटेरियल डिजायर के बाद वो लोग को मोक्ष निर्वाणा मिला। तो वो भी पहले राजा जी राजा बने, बहुत बड़ी बड़ी प्रजा चलाते थे, राज दरबार चलाते थे, पूरा 9 का एक्सपीरियंस लिया, पूरे मटेरियल चीजों का एक्सपीरियंस लिया उन्होंने, सर, है ना। एक क्वेश्चन तो और था हमें कि भी जीरो को क्या हमने, जीरो को, जीरो को heal किया हमने जीरो लास्ट में माया 9 है, तक आए। जीरो अच्छा न्यूट्रल है, शून्य है। जैसे मधुमिता जी ने लिया था उस दिन सेशन, जीरो स्पिरिचुअलिटी। तो 1 से 9 की हीलिंग करेंगे तो शून्य स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, जीरो स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे। वहां पे कोई डिजायर नहीं है, कोई भ्रम नहीं, इल्यूजन नहीं है, कोई डिल्यूजन नहीं है, कोई हेलुसिनेशन नहीं है। बस हम शून्य लेवल पे आ गए हैं। हम सिर्फ एक कर्ता भाव रहेंगे, मतलब साक्षी भाव रहेंगे, कर्ता भाव भी नहीं, साक्षी भाव रहेंगे सिर्फ। जी, तो 9 के बाद अपने आप मेरे मतलब वो सामने विजुअलाइज होने लग गया था जीरो, तो ठीक है सर। हाँ, बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है। हर एक इंसान को लास्ट में जीरो पे आना ही होगा, शून्य होना ही होगा, जी है ना। सर, मजा आ गया, बहुत मजा अच्छा आ लगा गया। आज का। थैंक यू यस, मैम। चलो सरिता जी को थैंक यू बोलिए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू सरिता मैम। थैंक यू। यस, डॉक्टर हेमलता जी। सर हाँ, हेलो। हेलो। हाँ सर, हाँ, मुझे नमस्ते। सुनाई दे रही है मेरी बात जी? यस यस। हाँ सर, तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। सर जैसे 3 के बाद 4 में पहुंचे तो मुझे अचानक से हाँ 4 444 दिखे, और हाँ। ऐसा लगा कि रोशनी टाइप वो नीचे डिप हुआ, तो मैं एकदम से मतलब उसमें चली गई, स्लीप में चली हम्म गई। 5 हम्म में थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आया, फिर इसके बाद तो आप हम्म देख ही रहे थे कि अभी तक मैं सो ही रही थी। इस वक्त हम्म हम्म ट्रिपल हम्म 4 नंबर के बाद टोटली मैं स्लिप हो गया मेरा। हम्म। अच्छी बात है ना, एंजल है आपके पास, 444 मतलब अच्छे रिसीवर बन गए आप। हाँ, तो बहुत अच्छा है। मैंने यही कहा, ये सब व्यक्तिगत अनुभव है जो आप लोगों को हुआ, उसको हम ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। बस ये समझिए कि आज ऊपर वाला आप पे मेहरबान हो गया है, आज आपको बहुत बड़ा सबको वरदान मिल गया है न्यूमरोलॉजिकल हीलिंग का, जी, जी। है ना। अ, हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, मतलब ये मेरा हाँ पर्सनल है। मैं ऑब्जर्व हाँ कर रही हूँ कि 3 4 सालों से मेरा हर मंडे, मैंने सरिता मैम से भी क्वेश्चन किया था कि हर हाँ मंडे मेरा अच्छा नहीं जाता है, मतलब मुझे बैड न्यूज कुछ भी जो होगा तो मंडे को होता है। तो हाँ। मैम बोली कि हीलिंग वर्क करने के लिए, तो मैं बोली कि क्या हम इसको जैसे हम नंबर वाइज करते हैं, हम इसको डेज मंथ वाइज भी इस तरीके से कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, एग्जैक्टली क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि यूनिवर्स ने जो भी चीजें बनाई है, चाहे महीने हैं या डे है, मंडे संडे, ये जो दिन है या नंबर्स है या
इवन मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपके जो मोबाइल नंबर है उस नंबर को भी हीलिंग कीजिए। मैं भी पिछले इतने 20 साल से मेरा एक ही नंबर है 9820867237। इसको मैं हीलिंग बहुत करता हूँ क्योंकि 3.5 लाख लोगों को ये नंबर दे चुका हूँ। इतने ओपनली मैं ये नंबर सबको डिस्प्ले करता हूँ, लेकिन मैं इतनी हीलिंग करता हूँ कि मुझे पूरे दिन में 5 से भी ज्यादा कॉल नहीं आते। कभी कभी तो एक कॉल भी नहीं आता इतने लोगों को नंबर देने के बावजूद, बिकॉज वो एक न्यूमरोलॉजिकल हीलिंग है मेरी। मैं हीलिंग करते वक्त यही कहता हूं कि जो भी इंसान आज मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आज उसे सॉल्यूशन मिल गया, आज उसे आंसर मिल गया, तो फिर उसे मुझे फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप अपने बर्थ डेट को भी हीलिंग कर सकते हैं, आपकी जन्म तारीख को भी हीलिंग कर सकते हैं। आप जिस नंबर पे चाहें आप उस नंबर को, आपका घर का जो नंबर है उसको भी आप हीलिंग कर सकते हैं। अगर आपके घर के वास्तु को ठीक करना है, जैसे हमारा जो नंबर है 2601 जहां पे हम रहते हैं, तो मैं 2601 पे रोज हीलिंग करता हूँ, ओके। है ना। तो बिकॉज सर ऊपर वाले ने कुछ आपको कुछ फिगर दिया है, तो कुछ फिगर का बहुत बड़ा महत्व है। सिमिलरली हम वास्तु के डायरेक्शन को भी पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेकर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑरा कराया है तो मेरे उसमें एग्जैक्टली, साउथ वेस्ट में मैम ने यस प्रॉब्लम यस बताया यस यस। स्पेसिफिक तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको पता है कि आपका ये ग्रह कमजोर है तो प्लानिट को कर सकते हैं। वास्तु का ये साइट मेरा डिफेक्टिव है, साउथ वेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ, या किसका टॉयलेट गलत जगह पे है, किचन गलत जगह पे है, तो आप उसको हीलिंग कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजिकली कैसा है, आपने 1 से 9 तक की हीलिंग कर ली, मतलब पूरा कवर हो गया, टोटली कवर हो गया। आपके ये कौन सा बर्थ है वो भी कवर हो गया, उसके पहले के जो बर्थ थे वो भी न्यूमरोलॉजिकल थे, वो भी कवर हो गए, है ना। थैंक यू। ओके ओके, टेक केयर। यस, नेक्स्ट। शकुंतला देवी जी हैं। हाँ यस मैडम, नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते जी। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा सेशन था सर। सर मैं ये कह रही हूँ कि मैं 7 नंबर पे आई तो मेरे जैसे सिंबल सेंड कर रहे थे तो मैं क्रिया 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 ही आ रहा था मेरे से। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो भी 7 नंबर का ही तो सिंबल है। पता नहीं सर, क्रिया से आगे डिगने का मन नहीं कर रहा था। हाँ, क्रिया मतलब क्या है, देना, देना मतलब एक्शन लेना, एक्शन लेना मतलब कुछ तो करना। कल मैंने आपको बताया था, आप में एनर्जी ज्यादा है, आपको ग्राउंडिंग की जरूरत है, आपको हाँ, जब मैं आउटपुट ऑफ द एनर्जी की जरूरत है, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आप एनर्जी बस लेके बैठे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, तो इसलिए आज ऊपर वाले ने आपको ये 7 नंबर पे क्रिया को पहुंचा दिया। सर, मैं तो अब नीचे बैठी हूँ और सारा दिन नंगे पैर रहती हूँ, नीचे ही सोती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और क्या कीजिए ना, जिन भी लोगों हाँ, के लिए आपको फिक्र होती है ना, उन लोगों को दिमाग में रखते हुए उन्हें हीलिंग पास कीजिए, तो ये हाँ, आपका आउटपुट एनर्जी अच्छा बन जाएगा। थैंक यू सर। सर मैं ये हाँ कह रही हूँ कि मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 17/7/87 है, क्या ये ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं ये कहता हूँ उनकी बर्थ डेट को भी हीलिंग कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि उसका जीवन सफल हो, हाँ उसकी जी, लाइफ पर्पस सफल हो, उसका प्रोफेशनल एजुकेशनल जो भी लाइफ है, तो उसकी हाँ जी, बर्थ डेट के ऊपर हीलिंग करते जाइए। ठीक है सर। सर, एक 8 नंबर पे भी बहुत वाइब्रेशन हो रही थी और उस पे स्वास्तिक स्वास्तिक बहुत ज्यादा आ रहा था। 1 नंबर पे 8 8 8 7 के 8 तो हाँ, इन्फिनिटी 8। है ना, जैसे इन्होंने बताया आपको। हाँ, हाँ जी, 8 इन्फिनिटी है, तो वो तो फिर अनगणित है, अबेंडेंस वाला नंबर है। हाँ सर, मेरे बेटे ने घर लिया, उसका 8 नंबर है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। शनि आप पे मेहरबान है, और क्या चाहिए आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके हाँ, ओके ओके। ओके। सर कपिल चोपड़ा जी हैं। हाँ, कपिल जी। या नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरे को 2 क्वेश्चंस हैं। हाँ ये था कि ये हीलिंग करते समय प्रोसेस बताई थी, इसमें ये नंबर को जैसे फर्स्ट बताया कि वी हैव टू कनेक्ट विद द नंबर्स इन द होल हाँ, यूनिवर्स एंड देन यस। देम। तो उस नंबर को क्या अपने को अपने अंदर सोचना है कि दैट नंबर हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड आवर बॉडी एंड वी आर ट्राइंग टू पुट ऑल द साइन आफ्टर कनेक्टिंग विद एग्जैक्टली, वो नंबर का इन्वोकेशन करके अंदर लेना है और उसी नंबर के थ्रू एग्जिट भी होना है, हीलिंग करते रहना है।
तो उस नंबर की नाड़ियां भी खुल जाएगी, उस नंबर के चक्र भी बैलेंस्ड हो जाएंगे, उस नंबर के न्यूमरोलॉजिकल कोई कार्मिक इश्यू है वो भी हील होना शुरू हो जाएंगे, उस नंबर के लोग भी आपके साथ पॉजिटिव कंपैशनेट होते जाएंगे, तो हर चीज अलाइन हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। So, sir, exit करने के लिए मतलब after putting the sign, we have to take out, we have to think like the number has gone out. एग्जैक्टली, इंटेंशन मतलब एग्जिट। आपने कोई भी हीलिंग के वक्त क्या इंटेंशन रखा था, या हीलिंग के पहले, हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, फाइनेंस के लिए, या फैमिली के लिए, वो इंटेंशन है, वो आउटपुट है। Okay. इन्वोकेशन मतलब इनपुट, इंटेंशन मतलब आउटपुट। तो आपका इन्वोकेशन किसी से भी हो सकता है, भगवान से, गुरु से, नंबर से हो सकता है, और आउटपुट जो भी इंटेंशन आप रखना चाहें, जो भी अभी आपका करंट इश्यू चल रहा है, या आपको जिस भी चीज की फिक्र हो रही है कि भाई मुझे अपना फाइनेंस बढ़ाना है, मुझे अपने रिलेशन अच्छे करने हैं, वो आपका इंटेंशन है, वो आउटपुट है। Okay, sir. है ना? सर दूसरा ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर्स, दे ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजायर्स जिसको अपने को एक्सपीरियंस करना होता है। You can reach only 0 once you have gone through the series of 1 to 9. Right. But at the same time, we know, like, whenever we do more of the desires, desires never gets fulfilled. Yeah, like, Exactly. And it keep on increasing. Exactly. So I generally try to do there is no meaning of keeping this kind of desires, because even if you achieve this, again you will make the new, you will need more of 101%. that particular That is thing, what even again at Madhumita more ji quantity explained you levels. during the zero And spirituality. this is like कि a एक के kind बाद of एक फिर से कोई एक ख्वाहिशें, डिजायर्स क्रिएट होने वाली है, इच्छाएं क्रिएट होगी, प्रकट होगी। अब मुझे ये चाहिए, मतलब मारुति कार आ गई तो अब आपको होंडा सिटी चाहिए, होंडा सिटी आ गई तो आपको लगता है कि स्कोडा चाहिए, स्कोडा आ गई तो आपको लगता है मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज आ गई तो BMW चाहिए। तो इसलिए क्या है, यूनिवर्स को कहिए कि इस वक्त मेरे लिए जो बेस्ट है, आई एक्सेप्ट दैट, आई एम रेडी टू रिसीव इट। फिर आपके घर के सामने साइकिल भी आ जाए तो भी ठीक है। समझ में आ रहा है? ऊपर वाले को पता है कि इस वक्त आप किस चीज के लायक हो, वो चीज वो आपको देने वाले। ओके, आई थिंक सो नेटवर्क। हाँ, रेखा जी को हाँ सर, रेखा जी को लेते हैं। हाँ हाँ, रेखा जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर ऐसा बहुत अच्छा लगा, हम लोग तो जिस तरह से उत्सुक हैं कि ये सब करने के लिए आपने और जो बताया था, तो सर ने जैसे ही मैम ने शुरू किया तो गले में इतना अच्छा फील हो रही थी, कुछ वाइब्रेशन थी। उसके बाद सर 6 नंबर पे एक वाइट एनर्जी का ट्रायंगल बना, और सबसे अच्छा लगा सर 8 नंबर पर, पहले तो वो 8 यहाँ से लेके पूरे लिप्स पे पूरा ऐसे वाइब्रेट हो रहा था कि 8 बन रहा था सर। उसके बाद जब मैम ने बोला उससे पहले ही वो आज्ञा चक्र से दोनों आईज के बीच में एक इंफिनिटी का साइन बनने लगा। और सर बहुत देर तक वो, फिर जब मैम ने कहा कि अब उनको ग्रेटिट्यूड करिए और वो सब करिए, तब जैसे ही 9 नंबर आया तो ऐसा लगा 9 के साथ जो 8 था वो जुड़ करके कोई बर्ड जैसे फ्लाई करता है सर, वैसा फील हुआ कि वो 9 उसमें बीच में जुड़ा है, और इंफिनिटी उनके दोनों विंग्स हैं और वो फ्लाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ऊपर वाला आप पे बहुत मेहरबान है। सर आप मेहरबान है हम लोगों पे, आप हमारे अर्थ एंजल हैं। आप जब से मिले सर हमारे, वाकई हमारा लॉकडाउन तो नहीं, हमारा फ्री डाउन हो गया सर। और क्या चाहिए, आपका सोल फ्री हो गया है। सर बस आपकी कृपा है और पूरी टीम की है, जो आज हम लोग सर इतने धीरे धीरे जो चाहते हैं कि अब ये करना है सर, आप पता नहीं कैसे समझते हैं और हम लोगों को वो मिलता जाता है। सबको धन्यवाद तो वायरस को करना चाहिए, कोविड को करना चाहिए, उसने हमें इस चीज में बिठा दिया। मतलब ऊपर वाला देखो, कोई एक परिस्थिति निर्माण करता है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य होता है, हम तब नहीं समझते, है ना? सर हम तो बहुत ही धन्यवाद करते हैं, और बिल्कुल फ्री कर दिया आपने आज तो। थैंक यू, बस ऐसे ही रहिए, और अभी आप दूसरों को फ्री करते जाइए, जैसे सरिता जी अभी सबको फ्री कर रहे हैं, आप भी लोगों को फ्री करना शुरू कर दीजिए। जी बस सर आपकी ब्लेसिंग है हमारे साथ। ऑलवेज ऑलवेज। देखो इतने लोगों की ब्लेसिंग है, मेरी क्या है, ये सारे 200-250 लोग जो देख रहे हैं, सब लोग आपको ब्लेस कर रहे हैं इस वक्त। जी सर, बस सर ऐसी तरह ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी कुछ कहना है।
हाँ सर मुझे भी नहीं पता था कि मैं नंबर्स में जैसा क्या लेने वाली हूँ, हाँ बट आज जो भी आ रहा था सब स्पॉन्टेनियस था, कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था। वेरी गुड। और मैंने एक्चुअली नंबर्स को लेके ना थोड़ा पढ़ा था कि 1 का क्या है, 2 का क्या हाँ है। फिर जस्ट सेशन से पहले ना मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं बोलना है। हाँ जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया इन नंबर्स को लेके, मुझे वो बोलना है। एग्जैक्टली। पहले मैं 8 को गड़बड़ मानती थी कि 8 से रिलेटेड लोगों से मेरा बनता नहीं हाँ था। फिर मुझे समझ में आया कि यही तो लोग थे जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअलिटी में यहाँ तक पहुंचाया। मतलब हाँ वो लोग मुझे इतना परेशान नहीं करते तो मैं बाहर निकलने के लिए कुछ करती नहीं। तो हाँ जितना भी मैंने बोला एक्चुअली मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोला। मैंने कहा अगर मैं पढ़ा हुआ बोलूंगी तो सब कंफ्यूजन में चला जाएगा, वो सब नहीं चाहिए एग्जैक्टली मुझे। फिर वो लॉजिक लगाना तो होगा एक बार बार कि मेरा हाँ नॉलेज अच्छे से निकल रहा है कि नहीं। इसलिए ऐसे टाइम पे लॉजिक ही मत लगाओ, नॉलेज को मत डिलीवर करो, एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करो। मैंने मतलब कलर्स देखे, मैं हैरान थी कि 9 नंबर पे गोल्डन कलर कैसे आ रहा है। मतलब हाँ जैसे हम लोग जनरली व्हाइट लाइट ही बोलते हैं या यस यस तो यस हर यस। नंबर पे एक डिफरेंट लाइट अपने आप से आ रहा था जो बोल रहे थे डिलीवर कर। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जबरदस्त कनेक्शन था आज। चलो थैंक ऊपर वाला यू मेहरबान सर। है, देखो आप पे भी, है ना। ओके। मनीषा जी और है सर। हाँ मनीषा सक्सेना जी। मनीषा जी। सर हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि हम लोग बेसिकली आई मीन इट वाज अ वंडरफुल सेशन और मैं फर्स्ट से लेकर फोर्थ में थोड़ा सा अवेयर थी, उसके बाद फिफ्थ में मुझे पता नहीं चला, सिक्स्थ में अगेन जिसे कहते हैं नींद से जाग गई हाँ और फिर वो ऐसा फील हो रहा था जैसे अर्थक्वेक आया, हाँ हाँ शेक कर रहा था। हाँ फिर हाँ सेवेंथ पर भी इशू ठीक ठीक था। 8th में जब सरिता मैम ने बोला कि अपने हार्ट में आप देखो स्पिरिचुअलिटी के लिए वो था, तो मुझे एक जगह पे हल्का पेन लगा, तो वो नेगेटिविटी को रिलीज करने का था, तो सिंबल उस जगह भी डाल दिए। वेरी नाइस। फिर फाइनली इट ऑल हैपेंड। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा फर्स्ट टाइम अवेकनिंग थी इस मामले में कि नंबर से भी कितना इफेक्ट हो सकता है। जब से बहुत ये इफेक्ट हो आपने सकता है, बहुत इफेक्ट हो सकता है। बिकॉज आप देखिए ना कि एग्जैक्टली आप जिस तारीख को जन्मे हैं, जिस समय पे आपका जन्म हुआ है, वो समय भी कितना महत्व का होगा, है ना। हाँ जी तो कितना हाँ जी इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं समझ में आता है। काफी एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि नहीं नहीं एग्जैक्ट टाइम बताओ, सिर्फ तारीख भी नहीं चलेगी, ऐसा है करके। हाँ अगर मैं जी कहता हूं मैं रात को 1 बजे बॉर्न हुआ तो मेरी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अलग होती है। मैं कहता हूं 1:05 पे बॉर्न हुआ तो भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट चेंज हो जाएगा। मतलब टाइम का, हाँ जी। नंबर का कितना इंपॉर्टेंट। तो सर ऐसे में अगर मान लीजिए मेरा किसी के साथ इशू है किसी हाँ पर्टिकुलर के साथ, तो मैं किस तरह से उसके लिए नंबर का चांस मतलब अगर हीलिंग उसका करूंगी? उनका बर्थ डेट पता है तो उनकी बर्थ डेट की हीलिंग कीजिए, और अगर उनका बर्थ डेट नहीं पता तो उनके नाम की हीलिंग कीजिए, ये इंटेंशन से कि जो भी मेरा न्यूमेरिकल कर्मा है इन इंसान के साथ वो डिसॉल्व हो गया। सिर्फ न्यूमेरिकल कर्मा बोलकर इंटेंशन डाल के कर लेना है। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि वो नंबर की ओके नाड़ियां ओके आपकी बंद है, तभी वो आपने उस दुश्मन को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में, एक एनिमी बनाया। तो जैसे आपने हीलिंग की, आपका वो नंबर की नाड़ी खुल जाएगी, तो सामने वाला आपका दोस्त बन जाएगा, ओके सर ओके है ना। ठीक है। ये बहुत बड़ा रेवलेशन था। या सवाल ही बिल्कुल नहीं, ये सारी अननोन। ये जो रिसर्च होती है ये बहुत कमाल की रिसर्च होती है, बस हमें उस रिसर्च का अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस लेना करेक्ट करेक्ट बिल्कुल है सही ना। है। ओके चलो, गॉड ब्लेस। हाँ जी सर एक लास्ट में यस, लास्ट AM। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, यस AM करके हैं। या जी हाँ जी। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो, सरिता। नमस्ते जी। हेलो। नमस्ते सर। हाँ सर मुझे आज एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ जो मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ हाँ मुझे ऐसे लगा जैसे कि ना मैं बिहारी जी के मंदिर में हूँ, लाइक थ्रू आउट पूरे टाइम। और हाँ हाँ जैसे ये सरिता जी बोल रहे थे कि आप देखिए कि नंबर्स फ्लो हो रहे हाँ हैं वाटर में, बट मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि ना जैसे जैसे नंबर हील होता जा रहा है वो एक साइड पे जाता जा रहा है, और हाँ बाकी फिर दूसरा नंबर में वहीं पे, मतलब भगवान जी की मूर्ति है, मैं उधर खड़ी हूँ, बीच में नंबर्स है और वो हाँ हील होता जा रहा है और वो साइड में जाता रहा है व्हाइट लाइट के अंदर।
राइट राइट मतलब मैं ये नहीं देख पाई कि वो फ्लो होके जा रहे हैं, मतलब इट वाज दे वर देयर, सारे एग्जैक्ट नंबर्स वही थे 1 to 9 हाँ टिल द एंड। वेरी नाइस। इसलिए अगर आप ट्रांसपेरेंट रहते हो ना तो ऐसे होता है, आप किसी पे भी सरेंडर होते हो गॉड गॉडेसेस पे, तो वो हाँ चीजें जी। आती जाएगी निकलते जाएगी, बस आपको कुछ नहीं करना है। ओके, मतलब मेरे को बस यही लगा कि मेरे को ऐसे, मैंने सोचा भी कि सोचती हूँ शायद पानी में चले जाएं, बट दे वर नॉट गोइंग, दे वर नहीं देयर, वो वहीं थे और हाँ वो मतलब वो जा नहीं रहा था। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, यही सही होगा, तो ठीक है, मतलब लेट मी डू दिस ओनली, मैं एग्जैक्टली उसमें एग्जैक्टली उससे पता है उसका काम कहाँ पे है, कैसे करना है, वो कर लेंगे, बस हमें और कुछ नहीं कर, हमें अच्छा इंटेंशन रख के अच्छे भाव से हीलिंग करनी ओके है ना। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू ओके सो मच, गॉड इट वाज ब्लेस यू। वंडरफुल, थैंक यू सरिता या जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। सो आई होप सबने बहुत एंजॉय किया, सबको बहुत अच्छा लगा। ये न्यू कॉन्सेप्ट को फेसबुक पे लाइव है, कुछ टाइम के बाद हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। सभी से यही रिक्वेस्ट है कि पीरियडिकली हीलिंग करते जाइए, न्यूमरोलॉजिकल हीलिंग करते जाइए, और स्पेशली जिन्होंने करुणा हीलिंग सीखी है उनके पास 9 सिंबल का बहुत बड़ा हथियार है, एक टूल है जिससे हर एक नंबर को हम हील कर सकते हैं। अदरवाइज जो नहीं सीखे तो फिलहाल तो वो व्हाइट लाइट एनर्जी के साथ अपनी हीलिंग कर सकते हैं, और इंटेंशन रखें कि बहुत जल्दी आप भी करुणा हीलिंग सीख लें और इस सिस्टम को सोल लेवल पे ठीक करना शुरू कर दे करके। बिकॉज या तो सिर्फ आप अल्फा लेवल पे हीलिंग कर सकते हैं, या थीटा लेवल पे, या डेल्टा लेवल पे, या आपकी चॉइस है कि किस लेवल पे आपको न्यूमरोलॉजिकल हीलिंग करनी है, या आपकी चॉइस है। जिस लेवल पे करना चाहें ऊपर वाला तथास्तु कहेंगे आपको। और एक चीज जरूरी है कि आपको खुद को धीरे धीरे इसमें फर्क समझ में आएगा कि पहले मेरे ऐसे ऐसे इश्यूज थे, ये दिन को या ये तारीख को मेरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़े हो जाते थे, लेकिन आजकल वो प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं, उल्टे का और भी कुछ अच्छा हो रहा है उसी टाइम पे उसी सिचुएशन में। तो ये एनालिसिस आप खुद कर पाएंगे करके, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इस नंबर की व्याख्या से बाहर आना है। इस सृष्टि का जो एक न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम है 1 से 9 तक, इससे बाहर आना है। हम कोई भी रिलीजन के हैं, कोई भी धर्म के हैं, 1 से 9 का नंबर हमें सबको फेस करना ही पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता है। जैसे 2020 से कोई बच नहीं पाया है, ये भी एक नंबर है, राहु का नंबर है, वो शून्य पे लेके आ रहा है, समझ में कि नहीं, 20 शून्य पे लेके आया, सबके माइंड को उसने शून्य कर दिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शून्य होके बैठ गए, खाली बैठे, बड़े बड़े विद्वान भी खाली बैठ गए, मतलब बड़े बड़े कर्मचारी भी खाली बैठ गए। तो अल्टीमेटली ये पूरे वर्ल्ड को शून्य पे लेके आया 2020। तो जब नेक्स्ट ईयर 2021 आएगा तो हम शिव शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे और एक नया दौर आएगा, और उस दौर में वही सक्सेसफुल होगा जिसने 2020 में बहुत सारा काम किया है खुद के ऊपर, वही सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज 21 के साल में भी लोग वही रहेंगे जहां 20 के साल में थे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस वक्त इस लॉकडाउन के चक्कर में, इस 2020 के समय में आपको सही पे खुद पे काम करके बाहर निकलना है, कि आप कंफर्ट जोन में है, आप खुश है, बस खाना पीना उठना बैठना सोना टीवी देखना न्यूज़पेपर पढ़ना, ये आपकी चॉइस है। आपको कोई रोकेगा टोकेगा कोई नहीं। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको पता चलेगा कि अगर 1000 में से सिर्फ 100 कर्मचारी को काम पे रखते हैं तो वो वही 100 होंगे जिसने खुद पे काम किया, उन्हीं के पास पैसा होगा जिन्होंने खुद पे काम किया, उनके ही रिश्ते अच्छे रहेंगे जिन्होंने खुद पे काम किया। अदरवाइज बाकी सारे 90% लोग उस ट्रेजेडी को कंटिन्यू करेंगे, उस सफरिंग को कंटिन्यू करेंगे। 10% लोग ही आपके और हमारे जैसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम किया इस लॉकडाउन में, जिन्होंने 2020 पे सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस किया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस किया, अलग अलग सब्जेक्ट को नॉलेज को लिया, उसको अनुभव किया। हम ही बाहर निकलेंगे, बाकी के लोग वहीं के वहीं रहेंगे। आपकी चॉइस है, आपको वहीं रहना है या आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है और आपको अपग्रेड करना है, आपको इवॉल्व होना है, ये आपकी चॉइस है। सो थैंक यू वेरी मच सरिता जी फॉर द वंडरफुल न्यूमरोलॉजिकल सेशन। मैं चाहता था कि आप सैटरडे को लें, बिकॉज नॉर्मली ये फ्राइडे को हमारा सेशन होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्राइडे को हम उन्हें ही ले सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन रिट्रीट हमारे पास सीखी है। तो हमें अंदर से ये लग रहा था कि बाकी के लोग को भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए, भले वो नहीं भी सीखे हैं अभी तक हमसे कोई हीलिंग या कुछ भी नहीं सीखा, तो भी उन्हें ये फायदा होना चाहिए, उन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि नंबर का कितना इंपॉर्टेंस, कितना महत्व है करके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कॉपरेशन।
सबको गुड नाइट, मजा आ गया, और कल फिर से मिलते हैं 6 बजे। ओके, थैंक यू सरिता जी, गॉड ब्लेस एवरीवन। बाय।